हाय नमस्कार, मेरा नाम है शिवांगी द्विवेदी और न्यूज़ 18 इंडिया पे बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के नए नियमों और उनके कड़े क्रियान्वयन यानी कि उनके रेगुलेशन को लेकर, जिसमें बड़े बदलाव और कार्रवाइयां चल रही हैं। अब ये हम मुद्दा इसलिए उठाने जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से FSSAI को कड़ी फटकार लगाई गई कि जितने भी कड़े नियम हैं, सख्त नियम हैं, उनकी पालना क्यों ब्रांड्स की तरफ से नहीं हो रही है। FSSAI क्यों उनके पालन करवाने में कमी दिखा रहा है, ढील दे रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वही ब्रांड्स जो भारत में मैगी, कोका कोला या फिर अन्य चीज़ें हैं, कोका कोला का ब्रांड हो गया, नेस्ले हो गया, ये तमाम चीज़ें जो कि भारत में बिक्री होती हैं जिन प्रोडक्ट्स की, वो उन नियमों में ढिलाई कैसे बरत देते हैं जो कि भारत में भी वैसे ही लागू हैं और विदेशों में भी वैसे ही लागू है। लेकिन विदेशों के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन किया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उतनी ही ढिलाई भारत में बरती जाती है। अब इसी पे FSSAI की तरफ से कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन कार्रवाई के लिए जितने भी नोटिस दिए गए थे, दिशा निर्देश दिए गए थे, उस पर कोका कोला, नेस्ले जैसे ब्रांड्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि इससे उनकी सेल पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाएगा। पूरा क्या मामला है आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो भ्रामक दावे हैं, वो लेबलिंग है, उस पर भारी सख्ती की बात की गई है। नोटिस क्या दिया गया, कार्रवाई क्या की गई, आपको बताती हूँ। FSSAI ने विभिन्न FMCG और खाद्य कंपनीज द्वारा उत्पादों पर किए जाने वाले 100% शुद्ध यानी कि 100% प्योर, 100% नेचुरल या फिर 100% शाकाहारी यानी कि 100% वेजिटेरियन, ये जितने भी भ्रामक और बिना वैज्ञानिक प्रमाण वाले दावे होते हैं, इनके खिलाफ 150 से ज़्यादा नोटिस जारी किए हैं। यानी कि कोई भी ब्रांड अपने पैकेजिंग पर ये तमाम चीज़ें नहीं लिख सकता है अनलेस एंड अनटिल कोई साइंटिफिक इनके पास में प्रूफ हो या फिर रिसर्च हो। इसमें बदलाव क्या है, कई बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि बॉर्नवीटा, एमवे, झंडू, ITC, ये तमाम जो ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपने उत्पादों की पैकेजिंग और विज्ञापनों एड्स से ऐसे दावे हटाने या फिर उनमें सुधार करने का निर्णय लिया। ठीक है, यहाँ तक तो। दूसरा ये था कि लाइसेंस की आजीवन वैधता और टर्नओवर सीमा में बदलाव किया गया। आजीवन वैधता 1 अप्रैल 2026 से नए नियमों के तहत FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को बार बार रिन्यू कराने की ज़रूरत खत्म कर दी गई है। अब ये जीवन भर यानी कि परपेचुअल वैलिडिटी वैध है जब तक कि कोई भी उल्लंघन ना हो। टर्नओवर सीमा भी बढ़ा दी गई है। बुनियादी रजिस्ट्रेशन की सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत आने वाले रेहड़ी पटरी वालों को डीम्ड पंजीकरण रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। पैकेजिंग और अखबार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। देखिए, FSSAI ने ये कड़े नियम लागू किए हैं जिसमें कुछ की पालना की जा रही है। इसमें यह भी है कि अखबार में जो खाना दिया जाता है वो बैन कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं द्वारा खाने को पैक करने या फिर परोसने के लिए अखबार, न्यूज़पेपर के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से बैन को सख्ती से लागू किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो इंक होती है, स्याही जो होती है, वो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा पान मसाला की पैकेजिंग प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक लिमिटेड पाउच में या फिर लैमिनेटेड पाउच में पान मसाले की पैकेजिंग पर रोक लगा दी गई है और कागज़ या फिर सेल्यूलोज आधारित पैकेजिंग के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या चेतावनी सामने आई है, हम आपको बताते हैं। देखिए, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ यानी कि जंक फूड आदि जो पैकेज फूड होता है, इसके सामने स्पष्ट या फिर रंगीन स्वास्थ्य चेतावनी, ये अब सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब पैकेज फूड्स, अपने उत्पाद जो होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जब आप पैकेज फूड निकालते हैं उसमें आप रंगीन स्वास्थ्य चेतावनी दीजिए। यानी कि कोई डॉट बना दीजिए, रेड डॉट, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट का जो लेवल है वो हानिकारक हो सकता है। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स के जो आप पीछे लिखते हैं उस टेबल के साथ साथ एक रेड डॉट या फिर कोई भी रंगीन स्वास्थ्य चेतावनी, वार्निंग लेबल लगाएं। अब इस मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI और सरकार को कड़ा रुख अपनाते हुए अल्टीमेटम दिया है, जिससे ये मुद्दा चर्चा में आ गया है और इसी का विरोध जो है ये तमाम कंपनीज की तरफ से किया गया है। कोका कोला, नेस्ले, बॉर्नवीटा की कंपनी, ये जितने भी कंपनीज हैं इनकी तरफ से इसका विरोध किया गया है, ये कहते हुए कि अगर हम इस तरीके के रंगीन लेबल्स लगा देंगे तो फिर लोगों में डर पैदा होगा और लोग इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को खरीदने से बचेंगे।
भारत में एफएसएसएआई के खाद्य सुरक्षा नियम अमेरिका, यूएस एफडीए और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के नियमों की तुलना में तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में भारत के नियम जो हैं विदेशों से ज्यादा सख्त हैं, तो कुछ जगहों पर भारतीय नियमों में अभी भी काफी ज्यादा ढिलाई देखी जा रही है। अगर मैं कंपैरिजन करने पे आऊं, क्योंकि ये कंपैरिजन इसीलिए क्योंकि जो रंगीन स्वास्थ्य लेबल्स की बात हुई थी, मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कुछ पैमानों पर भारत में जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो भारत वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बिक्री भारत में होनी है वो हानिकारक है, लेकिन वही प्रोडक्ट जब विदेशों में बिक रहा है, चाहे यूएस हो गया, चाहे यूके हो गया, तो वहाँ पर स्वास्थ्य पैमानों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। यानी कि जितना नुकसान वो भारत में कंज्यूम करने पर आपको, आपके शरीर को देगा, उतना शायद यूएस और यूके में नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे इन चेक रहती है सारी चीज़ें। अब इसीलिए जो नियम है वो क्या कहते हैं और वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा, जितनी ये कंपनीज़ हैं वो स्वास्थ्य पर ध्यान देती हैं और भारत के लिए इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, ढिलाई करती है, वो इसलिए क्योंकि नियमों में भी अंतर है। अब नियमों में क्या अंतर है मैं आपको समझाती हूँ। भारत और विदेशी खाद्य नियमों के बीच में जो मुख्य अंतर है उसको हम आसानी से समझते हैं एक एक करके कि किस तरीके से सख्ती बरती जाती है, क्या कुछ पैमाने होते हैं। अब अगर हम नियमों को देखें, भारत में यानी कि एफएसएसएआई और अमेरिका यानी कि यूएसएफडीए और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू, इनमें क्या क्या अंतर है। सिंथेटिक फूड कलर्स को लेके भारत में बेहद सख्त नियम है, केवल 8 कृत्रिम रंगों की अनुमति है। अमेरिका की बात करें तो कम सख्त है थोड़े, ये नियम अमेरिका में कहते हैं कि कई रंगों को इसमें मंजूरी दी गई है। लेकिन ईयू की बात करें, यूरोप की, तो यहाँ पे बेहद सख्त नियम है और खतरनाक रंगों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। नेचुरल प्योर के जो दावे होते हैं, जो भ्रामक दावे होते हैं, 100% नेचुरल या फिर प्योर लिखने के लिए भारत में सख्त नियम है। यानी कि वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी है, तभी आप भारत में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस पर आप 100% प्योर या फिर 100% नेचुरल लिख सकते हैं। अमेरिका में इसके लिए थोड़ी ढिलाई है, नेचुरल शब्द की कोई भी स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है तो आप लिख सकते हैं उस पर। ईयू में काफ़ी सख्त नियम है, बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के साइंटिफिक रिसर्च की कोई भी दावा प्रतिबंधित है, बैन है पूरी तरीके से। अब आते हैं ट्रांसफैट पे। भारत में इसके लिए सख्त नियम है। खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट की सीमा 2% ये तय की गई है। अमेरिका में काफ़ी सख्त नियम है। आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं ईयू में भी इसके लिए सख्त नियम है। औद्योगिक ट्रांसफैट पर 2% की सीमा तय की गई है। अब बात करते हैं फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पर, FOPL। इसके लिए अगर भारत में बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर भारत में बात करें तो इसके लिए अभी प्रक्रिया जारी है। यानी कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग यानी कि पैकेज के सबसे आगे एकदम सामने की तरफ आपको लेबल लगाना होगा कि यह हानिकारक है या नहीं। इसके लिए भारत में भी प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में अब चेतावनी लेबल्स यानी कि नमक चीनी की मात्रा कितनी है, इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वैच्छिक है। अगर अमेरिका की बात करें, यहाँ पे कंपनीज अपनी मर्जी से फैक्ट सामने लिखती हैं या फिर नहीं लिखती हैं। लेकिन ईयू में इसके लिए सख्त नियम है और ये बेहद कंपलसरी अनिवार्य है। कई देशों में न्यूट्री स्कोर A से E ग्रेडिंग अनिवार्य है और ये ईयू में बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। यानी कि A ग्रेड में आता है, B ग्रेड में आता है, C में आता है, D में आता है, E में आता है। ये स्पष्ट करना होता है यदि यूरोपियन देशों में आपके प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं तो। फिर अब देखिए मुख्य अंतर और विशेषताएं क्या हैं। जहां भारत विदेशों से आगे है या फिर सख्त है, काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, वहीं आपको बता दें कि पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे होते हैं, भारत में घी, पनीर और खोया जैसी पारंपरिक डेयरी चीज़ों के मिलावट मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी कि कोडेक्स से भी ज़्यादा सख्त हैं। चांदी का वर्क, सिल्वर वर्क जो है भारतीय मिठाइयों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चांदी के वर्क में एल्युमिनियम या फिर अन्य धातुओं के मिश्रण पर पूर्ण प्रतिबंध है, जो कि विदेशों में उतना कड़ा नहीं है। अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करें, भारत में नमक में आयोडीन और मुख्य अनाजों में विटामिन और आयरन को मिलाना फोर्टिफिकेशन अनिवार्य करने में कई देशों से अधिक सक्रियता दिखाई दी जाती है। ये तो हो गए जहां पर भारत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने नियमों को लेकर। अब आप बात करें भारत कहाँ पीछे है विदेशों से, जो गैप्स है इंडिया में, उसकी अगर हम बात करें तो भारत में कीटनाशक और केमिकल की जांच अभी भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, पेस्टिसाइड लिमिटेड है।
यूरोपीय संघ यानी कि ईयू और अमेरिका की तुलना में भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड्स और रसायनों की अधिकतम अवशेष सीमा यानी कि एमआरएल काफी ढीली है। हाल ही में भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड मिलने पर विदेशों में प्रतिबंध लगाया गया था। अब सोचिए इतना हानिकारक है कि विदेशों में तो प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन भारत में नहीं लगाया गया। भारत में भी लोग उसे खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन भारत में ये प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि FSSAI के घरेलू टेस्ट में इसकी जांच अनिवार्य थी ही नहीं, लेकिन ये नुकसानदेह है। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पश्चिमी देशों में जंक फूड और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में एडेड शुगर और इसके साथ ही सोडियम को लेकर बेहद कड़े नियम और टैक्स है, शुगर टैक्स, जबकि भारत में अभी इन बड़े स्तर पर नियंत्रण की शुरुआत हो रही है, लेकिन कोई सख्त नियम अभी नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो नियमों की बात हो गई, कहाँ नियम है कहाँ नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या क्रियान्वयन हो रहा है, एनफोर्समेंट कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, एनफोर्समेंट में गैप्स कहाँ है। विदेशों के मॉडल की अगर हम बात करें, अमेरिका और यूरोपीय संघ में नियम तोड़ने वाली कंपनीज पर अरबों रुपए का जुर्माना लगता है। उनके उत्पाद तुरंत ही बाजारों से पूरी तरीके से हटा दिए जाते हैं, रिकॉल कर लिया जाता है प्रोडक्ट्स को यदि इस प्रकार से कोई भी खामी पाई जाती है। लेकिन अगर भारत में देखा जाए, भारत का असंगठित खाद्य बाजार है यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स, ढाबे, स्थानीय दुकान, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। FSSAI ने कड़े नियम तो बनाए हैं, जैसे कि अखबार में खाना नहीं बिकना चाहिए, पैक करने पर रोक लगा दी है, लेकिन देश की इतनी विशाल आबादी है, इस कारण से जमीनी स्तर पर हर दुकान तक पूरी तरीके से लागू करना आज भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अखबारों में आपको देते हैं खाना और पैकिंग उसी में होती है जो कि स्याही नुकसानदेह होती है। कई जगहों पे कंपनीज पे भी उतने बड़े जुर्माने नहीं लगाए जाते हैं। कई जगह पर खामी पाए जाने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिकॉल नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर किसी स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट में कोई खामी पाई गई है उस बैच में, उसे रिकॉल नहीं किया जाता, उस मार्केट से नहीं हटाया जाता, वो मार्केट में बिकता रहता है खामी पाए जाने के बावजूद भी। अब ऐसे नियमों के होने के बावजूद भी इन्फोर्समेंट गैप्स के चलते लगातार आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। नियम बतेरे हैं, लेकिन उन नियमों की पालना अवमानना कितनी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि मान लीजिए अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि फूड पर फ्रंट पे लेबल होने चाहिए, रंगीन लेबल होने चाहिए कि यह हानिकारक है कि नहीं है, लेकिन अभी भी इस पर मामला चल रहा है। जो कंपनीज हैं इसका विरोध कर रही हैं। तो इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पैकेज्ड फूड्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लेबल्स आप कितने चेक करते हैं, आप उसके इंग्रेडिएंट कितने देखते हैं, सही जानकारी आपके पास है या नहीं है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षर में तो वो लिख दिया जाता है कि इसमें ये है, ये नहीं है, ये नुकसानदेह है, ये नहीं। अपना काम उन्होंने कर दिया बहुत छोटे छोटे अक्षर में, और ऐसे कि आपको एकदम तुरंत दिखे नहीं और आप उसको कंज्यूम भी कर ले हेल्दी मान के। तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी है, जब तक इस प्रकार के और कड़े नियम सख्ती से लागू नहीं कराए जाते हैं, कि आप अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, इंग्रेडिएंट्स, लेबल्स, तमाम चीज़ें चेक करें और ये देखें कि भारत में जिस प्रकार से इनकी बिक्री हो रही है वो एक तरफ है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए वो ठीक है या नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।